नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। क्या लखीमपुर कांड पर बड़ी जातीय हिंसा की तैयारी थी? साजिशें रची जा रही थी। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, मौतें हुई, भयानक तरीके से मौतें हुई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, मामले भी दर्ज हुए हैं, मुआवजे भी दिए गए हैं। लेकिन क्या लोगों को उकसाकर हिंसा का तांडव करना चाहते थे लोग? क्या सीएम योगी की चौकसी की वजह से हिंसा का यह बड़ा तांडव टल गया? इन्हीं सवालों पर करेंगे पड़ताल सबसे बड़ी अब तक की लखीमपुर कांड पर तमाम मेहमानों के साथ। लखीमपुर पर राजनीति बेहिसाब। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सियासी एजेंडा बेनकाब। आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। जातिगत जंग कराने की मंशा बर्बाद। हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। दिल्ली टू लखीमपुर का पूरा हिसाब। दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? जी हां, तो लखीमपुर कांड पर सियासत हावी है। विपक्ष पूरी ताकत लगाकर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर लखीमपुर में जिस तरह सरकार ने बेहद संजीदगी से मामला सुलझाया, जिस अंदाज में किसानों के साथ समझौता किया, माहौल को बिगड़ने से बचाया, क्या उससे विपक्ष खुद ही हिट विकेट हो गया है? आइए पूछता हूं सवाल, क्या कोशिश अब चल रही है? क्या चुनाव में फायदे के लिए यह सारा सियासी बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, या फिर क्या मकसद है इसका? आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज राय धूपचंडी प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले धूपचंडी जी, आप ही जरा हमें समझा दीजिए ना कि भाई सब कुछ हो जाने के बाद क्या क्या यहां पर एक बड़ी जातीय हिंसा की कोशिश थी और उसको बेनकाब किया, उसको रोका सरकार ने? नहीं, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं। ये सहमत बीजेपी का इसलिए नहीं हूं आरोप कि है। हिंसा सरकार ने कराई। नहीं, हिंसा सरकार ने कराई, और किस तरीके से हिंसा कराई इसको आप समझिए कि प्रधानमंत्री लखनऊ में आ रहे हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मंत्री का बेटा, जो गृह राज्य मंत्री के, देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है, वो गाड़ियों से रौंदते हुए जा रहा है, और आप किसी को 45 लाख रुपया और नौकरी देकर के क्या चाहते हैं कि वो चुप बैठ जाएं? और सबसे बड़ी बात, अगर अखिलेश यादव जी जाना चाहते थे वहां तो क्यों रोका? उनके घर के बाहर चुप ट्रक तो बैठ क्यों गए लगाया? थे। आप लोग क्या चाहते हैं कि उनको सुलगाएं? कहां बैठे थे? उनको सबसे ज्यादा उकसाएं? उत्तर प्रदेश में उनको लड़वाएं?
उत्तर प्रदेश में सब किसको लड़वाएं? कौन नहीं, लड़ाने की बात कर रहा है? जो क्या समझौता तो हो प्रधानमंत्री गया था, अगर जाके अमेरिका किसान में बोलते नेता हैं को कि नहीं, नहीं, क्या प्रधान- क्या नहीं नहीं राकेश टिकैत, जिनका नाम आप लोग दिन रात ले रहे हैं आजकल, जो किसानों के सबसे बड़ा मसीहा बन के उभरे हैं, वो तो खुद ही जाके समझौता करवाया था ना उन्होंने बयान भी तो दिया था ना। फिर आप लोग क्या सुलगाने की कोशिश में? प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका, देखिए प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में जाके कहते हैं कि जीवंत लोकतंत्र है भारत का, अब आप अमेरिका चले गए। फिर उस जीवंत लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी को जाने से क्यों रोकते हैं? क्यों अखिलेश यादव जी जो आज से 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनको जाने से क्यों रोकते हैं? क्या और एफआईआर होने के आप बाद वहां भी जाकर क्या मंत्री करना का चाहते बेटा, हैं? एफआईआर होने के बाद मंत्री का बेटा, एफआईआर होने के बाद मंत्री का बेटा आपके सामने आकर के बाइट दे रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, यह कौन सा न्याय है? और अगर कोई मर गया हम उसके घर मनोज नहीं राय जा जी, सकते? आप ये नहीं बता हम पा अपनी रहे। मैं संवेदना सारे सवालों को प्रकट जवाब नहीं ले कर लूंगा सकते। बीजेपी से, अभी मेरे साथ बीजेपी के मेहमान जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, आप बता दीजिए ना कि आप लोग वहां जाकर करना क्या चाह रहे हैं? विपक्ष क्या करना चाह रहा है आप जाकर के? जब सारा समझौता हो गया, मुकदमा दर्ज जो हो हम गया, जाके मिल- एफआईआर हो गई, हम- जांच चल रही है, नहीं, आप इसी से संतुष्ट हैं? अगर वो लोग जो लोग पीड़ित हैं वो आके कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, कौन कह रहे हम हैं? अभी विपक्ष तक के तुम्हें- सबसे बड़े मुझे नेता कोई हैं, नजर हम नहीं आया। मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर हम नहीं, जा नहीं कौन? सकते उनके पास मिलने? किस पीड़ित ने आकर कहा कि समझौते से वो आप संतुष्ट देखिए नहीं है? किसने कहा? अगर आप देखना नहीं चाहते हैं तो सर, आप देखना बता नहीं दीजिए ना। चाहते तो उस पर मैं क्या कर आप सकता बता हूं? दीजिए, लेकिन हम पता करवा सारी लेते हैं, अगर हो पीड़ितों ने सकता है मुझे कहा- ना पता हो तो। नहीं, राकेश टिकैत जिनका नाम अभी आपने लिया, उन्होंने खुद कहा है कि गिरफ्तार होना चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? बिल्कुल होना चाहिए ना, लेकिन उसके लिए पड़ताल तो चले। ओके, चलिए, मैं आनंद दुबे, आप जवाब दीजिए भाई, बीजेपी के प्रवक्ता। क्या ये कैसी साजिश रच रहे हैं ये लोग, जो आपके प्रवक्ताओं की बाइट में सुनना आता है इस रिपोर्ट में हमारी, कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है, हिंसा को फैलाने की कोशिश है, भ्रम जाल बुनने की कोशिश है? कैसा? देखिए, एक घटना लखीमपुर में हुई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और दुखद थी। सरकार ने संज्ञान लिया, तत्काल जो कार्रवाई हो सकती थी की, और सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि वहां पर कानून व्यवस्था को मुकम्मल किया जाए, आगे उस हिंसा की घटना न बढ़े, उसकी वजह से प्रदेश में कहीं और तनाव की स्थिति उत्पन्न ना। सरकार ने इस चीज को देखते हुए जितने भी उपाय थे वो किए, लेकिन और जो दूसरे पक्ष की मांग थी, किसानों की तरफ से मांग थी, सरकार ने उसको भी अमल में किया। तो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी चले जाते तो उससे हिंसा कैसे भड़क जाती? मैं बता रहा हूं ना, अखिलेश यादव जी तो कानपुर भी गए थे, और आप देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां नरक किया था, किस तरह से वहां पे छीना झपटी की स्थिति हो गई थी, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जब पीड़ित महिला को ले जाया जा रहा था मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए, तो वहां पर उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। खुद महिला ने आके छत से कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अराजकता फैला रहे हैं, ये इनका चरित्र है। ये वहां शांति का संदेश देने जा रहे थे, तो प्रियंका गांधी को क्यों आपने अरेस्ट कर लिया? दरोगा की वर्दी फाड़ रहे थे। आप खुद देखिए ना, ये वहां शांति का संदेश देने जा रहे थे और लखनऊ में गाड़ी चला रहे थे, दरोगा की वर्दी फाड़ रहे थे। तो ये इनका चरित्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जिनका चरित्र रहा है हिंसा की राजनीति, और चूंकि इन दोनों की जमीन उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से खिसक चुकी है जी, इनको न बताने के लिए कुछ है, न करने के लिए कुछ है, न दिखाने के लिए कुछ है। हाँ। इसलिए इनको लग रहा है कि इस घटना से एक अवसर बनाया जाए और इसी को आधार बना के प्रदेश में जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न की जाए, सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए, और इसी के लिए ये लोग वहां जाना चाहते थे। लेकिन योगी जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, तो आप लोगों की साजिश को नाकाम कर दिया, आप लोगों के मंशे पर पानी फेर दिया क्या सरकार ने? देखिए, हमारी तो ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी कि इस तरह की कोई घटना ही हो, परंतु घटना हुई, उसको नकारा नहीं जा सकता, और इतनी दुखद घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में हुई, इनके पास ये कह रहे हैं कि पहले ही इंफॉर्मेशन थी, पर फिर भी ये उस घटना को रोक नहीं पाए। और रोकते भी कैसे, जब खुद के गृह राज्य मंत्री जो है वो खुद ही जो इस घटना में शामिल है, उनकी अब आप लोग उस आग में घी डालना चाहते हैं क्या? देखिए, आग में घी वो लोग डालते हैं ना
जो इस घटना में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनके लिए कि कोई मरे कोई जिए कोई मतलब नहीं है, परंतु जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए मतलब है। उसके लिए मतलब ये है कि वो किसानों की समस्या है और किसानों के साथ अत्याचार हुआ है और किसानों के साथ जो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है वो पिछले 10 महीने से अपनाया जा रहा है और उसको देख रहे हैं। जी। और उसके बाद आप अपनी बारी में बोलिएगा, मुझे अपने बारे में बोलने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर प्रियंका गांधी जी किसानों से मिल लेती या उनकी कोई मदद की बात कर देती या उनका आंसू पोंछ लेती तो उसमें बीजेपी पार्टी को इतना डर क्यों था? क्या कुचलने का काम था आपका? पर आंसू पोंछने के लिए ना आप ही गए और ना ही आपके कोई नेता मंत्री गए और ना ही आपने किसी विपक्ष को जाने दिया। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके पास कोई संवेदनाएं हैं? या आपके लिए किसान कोई मैटर करता है? या सिर्फ लाठी वाले तैयार करने वाली बात कही जाए, या हम देख लेंगे किसानों को, या गोली मारो इनको, या ये मवाली हैं। इसके अलावा आपने अभी तक किसानों को कोई एक अच्छा दर्जा देने की जरूरत समझी? ओके, अनिल जी थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊं। बात सुन रहा था, इन्होंने कहा तानाशाही, इन्होंने कहा लाठी चलाई जा रही है किसानों पे अभी, और प्रियंका जी आंसू पोंछने जा रही थी। आ रहा हूं मनीष जी। अभी 2 दिन पहले हनुमानगढ़ में, राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है, किसानों को पुलिस ने दौड़ा कर मारा है और वो किसान अपना अनाज बेचने गए थे। प्रियंका जी उनका आंसू पोंछने क्यों नहीं जा रही है? पायलट साहब जो यूपी आ रहे हैं वो उनका आंसू क्यों नहीं पोंछ रहे? आप कह रही हैं हम किसानों के बड़े हितैषी है। अरे आप ही की सरकार थी मध्य प्रदेश के मुल्ताई में, आपने 24 किसानों को गोली से मार दिया था, जिसको जलियांवाला बाग कहा गया था। तो कम से कम आप इस पे लेक्चर न दें। आप वो लोग हैं जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को तकिए की तरह नीचे दबा के सोए हुए थे। आप वो लोग हैं जिन्होंने किसानों के लिए कभी कोई बेहतर पहल नहीं की, आज किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। अरे आपकी साजिश का खुलासा मनीष गुप्ता जी, कुमार वेरक जो आपके विधायक है पंजाब के, उन्होंने खोल दिया, जिन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस की फंडिंग है। तो कांग्रेस पार्टी जिसकी जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में खत्म हो चुकी है, वो पार्टी अब हिंसा का सहारा लेकर लाशों पर राजनीति करने के लिए उतारू हो चुकी है और अब उसे लाशों में अपनी राजनीति दिख रही है। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। ओके मनीष गुप्ता जी, क्या वो ताना बाना था इस हिंसा? ये दुखद हिंसा है, 8 लोग मारे गए, खौफनाक तरीके से मारे गए, दर्दनाक मौत हुई है उनकी, लेकिन उसके बाद जो सियासी महाभोज की शुरुआत हुई थी, क्या उसको नाकाम कर दिया क्या सीएम योगी ने? बिल्कुल सही आपने कहा, ये एक खौफनाक साजिश थी। साजिश किसने रची? विपक्षी दलों में से किसी एक ने रची। क्या उद्देश्य था? जिस दल को ये लग रहा है कि अब ब्राह्मण वोट मेरे कब्जे में नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों ना सिख वर्सेस ब्राह्मण बना दूं, क्योंकि आज सिख वोटर्स को उन्होंने किसी तरीके से संभाल रखा है, पंजाब को पकड़ रखा है। तो ब्राह्मणों पर उनकी दाल नहीं गल रही है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटरों को चोट पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों को सीधे सीधे निशाना बनाया गया है। ऐसे तो सब राजनीतिक दल ब्राह्मणों को हित साधने में लगे थे, लेकिन इस एक राजनीतिक दल को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण हमारे हिस्से में नहीं आने वाले, तो ब्राह्मणों को सीधे सीधे निशाने बनाने की साजिश है। और आप समझिए, आपने महाभोज शब्द का इस्तेमाल किया ना, लाशों पर रोटियां ऐसे नहीं सेकी जाती कि रोटी बेल के सेकी जाती हो, बिल्कुल ऐसे ही पॉलिटिकल टूरिज्म करके ही लाशों पर रोटियां सेकी जाती हैं। अब आप समझ लीजिए, वहां पर जब ये कांड हुआ, वहां बहुत सारे लोग ऐसे थे, जितनी मुझे जानकारी हुई, वो लोग कह रहे थे वीडियो मत बनाओ। इसका क्या मतलब है? अरे हमें अपनी मंशा में सफल हो जाने दो, जिसको मारना है उसको मारने दो, हम अपनों को मारेंगे या परायों को मारेंगे, लाशों की गिनती बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, जब इस जी राजनीति होती है ना, लाशों की गिनती। तो आपको भी लगता है कि साजिश? सजा सवार के बोलने के बाद आप लोगों को ये भी नहीं लगता कि आपका शासन और आप अपने ही शासन में जो है अपनी कमियों को गिना रहे हैं यहाँ बैठ के? कि आप देखिए, अभी आप कह रहे थे दूसरे के बीच में नहीं बोलते ना इनका जी, अभी आप कह रहे दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं, आप भी मत बोलिए। कर रहे हैं मानो की सजा सवार के आप ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं समाज को भड़काया गया, जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ भड़काया गया। कौन चला रहा है? क्या आपको ये बात पता है
कि लखीमपुर में ही क्यों हुआ, बरखेड़ा में क्यों नहीं हुआ, पूरनपुर में क्यों नहीं हुआ, बीसलपुर में क्यों नहीं हुआ, शाहजहांपुर में क्यों नहीं हुआ, रहेड़ी में क्यों नहीं हुआ, कैंट में क्यों नहीं हुआ, रामपुर में क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इन जगह सिखों की संख्या कम है, भड़काने का मौका कम मिलेगा। लखीमपुर खीरी में लगभग 23,000 सिख हैं और ये जिनको मैंने नाम लिए, ये सारी सीटें लगभग वो सीटें हैं जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक उम्मीद जगती है कि सिख वोटर है और सिख वोटर कहीं ना कहीं मेरे हो रहे हैं। मनोज राय जी, राजनीति में घुस गए हैं आप लोग। मनोज राय जी, ठीक है मनोज राय जी, समाजवादी पार्टी, आप लोग भी तो खामोश हैं। इस साजिश तो साफ तौर पे नजर आ रही है ना। ग्रुप बनाया जाता है, मैसेज सर्कुलेट किया जाता है, फोटो भेजे जाते हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं भिंडरा वाले की टी शर्ट को पहनकर लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, तो ये साजिशें नहीं है तो क्या है? देखिए, लखीमपुर में जो घटना हुई है उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आपने उनके वीडियो देखे? भाषण में उन्होंने कहा कि मेरे सांसद विधायक बनने से पहले मैं क्या था, जो मुझे जानते होंगे मैं उनसे निपट लूंगा। वो तो खुद ही चाहते थे कि इस तरीके के किसानों को भड़का रहे थे। फिर आपने एक वीडियो देखा होगा कि गाड़ी से जा रहा है कोई केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से जाके शीशा नीचे करते हुए इस तरीके से इशारा करेगा, ये क्या मतलब हुआ? ये इशारा क्या कहता है? ये जानबूझ के अजय मिश्रा टेनी द्वारा प्रायोजित हिंसा थी, जिन्होंने बर्बरतापूर्वक किसानों को जो अपने आंदोलन के लिए जा रहे थे उनको कुचलने का काम किया उनके बेटे ने, और तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनके बेटे को जो है जेल भेजना चाहिए। क्या इतनी बात राजनीति आपकी थ्योरी के हिसाब से? मनोज जी, आप तो बड़े नेता हैं, आप पुराने नेता हैं, आपकी थ्योरी के हिसाब से अजय मिश्रा जी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि अगर वो ये करेंगे जानबूझ करके तो इसका खामियाजा क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हिल चुकी है। कहीं मुख्यमंत्री आपको दिखाई देते हैं? एक ब्राह्मण की हत्या में आईपीएस फरार है, और जो मनीष गुप्ता को गोरखपुर में मारा गया सारे अधिकारी फरार हैं। चलिए, इतना ही वक्त था। झांसी में जिम ट्रेनर को मारा गया, वो दोबारा नौकरी। ओके, इतना ही वक्त था, लेकिन क्या वाकई एक बड़ी साजिश बुनी जा रही थी और उसका नतीजा ये हादसा है, ये घटना है, ये मौतें हैं, और उसके बाद फिर सियासी साजिशें इसको भुनाने के लिए। तय आप कीजिए, एक एक बातों को ठीक से समझिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।